मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि पैगाम आपके लिए हर साल ही सहर ट्रांसमिशन भी, इसी तरह से इफ्तार ट्रांसमिशन भी और दीगर इसी तरह से मालूमाती और इल्मी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करता है। उसी सिलसिले की कड़ी आज पहली सहरी है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सेट पर मौजूद हैं, जो आपके सामने पहला उन्वान, चूँकि रमज़ान आता है साथ ही रोज़ा शुरू होता है, तो रमज़ान और रोज़े का बाहमी ताल्लुक़ क्या है और रोज़े की वो इफ़ादियत या वो अहमियत जो इस वक्त बाज़ लोगों की नज़र में या बाज़ मसाइल और बाज़ मामलात की वजह से बिल्कुल ही अपनी हैसियत खोती हुई नज़र आती है, तो उस पर इंशाअल्लाह हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खुसूसी मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जो अपनी इल्मी हैसियत के एतबार से भी और अपनी फ़साहत व बलागत के एतबार से भी मंझे हुए हैं। मेरे दाईं तरफ जनाब कारी नसीर अहमद साहब, सीनियर रिसर्च स्कॉलर पैगाम टीवी, आप फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बाईं तरफ बहुत ही हमारे लिए काबिल एज़ाज़ मेहमान जनाब राना मोहम्मद शफ़ीक़ खान पसरूरी साहब, आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के। आप एक अज़ीम सहाफ़ी, मुसन्नफ़े कुतुब कसीरा, बहुत सारी तहरीर आपकी हम पढ़ते रहे और बहुत सारे लोग इससे इफ़ादा हासिल करते हैं और आप तकरीर के भी इमाम हैं। अब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में बेशुमार लोग आपको इस हैसियत से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। अच्छा, सबसे पहले राना साहब मैं आपसे ही शुरू करता हूँ बात को। रमज़ान अपने नाम के एतबार से और अपने लुग़वी मानी के एतबार से इसकी क्या मुनासबत बनती है इसके अंदर फ़र्ज़ होने वाले रोज़े से, और फिर इसके जो मोमिन पर असरात हैं वो किस तरह से उस लुग़वी मानी के हवाले से हम किस तरह से जान सकते हैं? शुक्रिया। आज रमज़ान मुबारक की पहली सहरी है, इस मौके पे आपने याद किया, आपका शुक्रिया, पैगाम का शुक्रिया। रमज़ान आप माशाल्लाह जानते हैं कि इसका मादा है रा, मीम और ज़ात। रमज़ कहते हैं शिद्दत के साथ तपी हुई चीज़ को, जी, जो चीज़ गर्मी की वजह से तप रही हो या तपना शुरू हो जाए उसको रमज़ कहा जाता है। इसी से एक लफ्ज़ निकला है अर्ज़ रमज़ा। वो ज़मीन, वो पथरीली ज़मीन कह लें, वो सहराई ज़मीन कह लें कि जो सूरज की तपश की वजह से खूब तपी हुई हो, सही, तो उसको कहा जाता है। तो रमज़ान दर हकीकत मुख्तलिफ़ महीने जो है इस्लामी तकवीम के, वो मुख्तलिफ़ मौसमों में आए तो इनका नाम रखा गया। अब जो नाम रखे गए हैं बाज़ कुतुब तारीख़ के मुताबिक वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर से हैं या जैसे भी हों, लेकिन हमारे लिए ये काबिल एज़ाज़ इसलिए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बताया, ऐसे ही। और रमज़ान पूरे 12 महीनों में से, पूरे साल में से वाहिद महीना है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में हुआ है। वाह माशाअल्लाह। बाकी भी मौजूद हैं। तो कहा यह जाता है कि जब रमज़ान का महीने का नाम रखा गया तो उस वक़्त गर्मी का महीना था। सही। और सहरा की गर्मी भी मशहूर है, सहरा की सर्दी भी मशहूर है। और बिलखसूस दिन के वक़्त में जो अरब की ज़मीन थी वो तपा करती थी, उसमें दरख्त चूँकि कम होते थे सहरा की वजह से भी, और जो पथरीली ज़मीन है उसकी वजह से भी, तो उसकी वजह से इसका नाम रमज़ान रखा गया। और इसको मुनासबत ये है रोज़े से कि जिस तरह आग हर चीज़ को जला देती है, इसी तरह रमज़ान का महीना जो है बिलखसूस रोज़े जो हैं वो गुनाहों को जलाकर राख कर देते हैं। सुभान अल्लाह। एक लुगतन माना इसका ये भी किया जाता है कि रमज़ा कहा जाता है बारिश को, तो ये कहा जाता है जिस तरह बारिश आकर गर्मी को दूर कर देती है,
इस तरह गुनाहों की जो मैल कुचैल है या गर्मी है उसको रमज़ान आकर रोज़े आकर उसको दूर कर देते हैं। लेकिन अगर गर्मी के हवाले से देखा जाए तो हमने मकामात हरीरी में एक शेर पढ़ा था, बड़ा मशहूर है, फमा आलत तिब्र आरुम फिन्नार हीन कालाबू, कि सोने को अगर आग में डाला जाए तो उसको क्या तकलीफ़ है या उसको क्या हर्ज है कि जब वो आग में डाला जाएगा तो उसके ऊपर जो मैल कुचैल है वो जल जाएगी और जब बाहर निकलेगा तो ज़्यादा चमकदार होकर निकलेगा। तो इसी तरह बंदा मोमिन जब रमज़ान की भट्टी में से गुज़रता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, तो उसकी जो मैल कुचैल होती है रूहानी हर किस्म की वो दूर हो जाती है, वो कुंदन बन के निकलता है, चमकता हुआ निकलता है। तो ये मुनासबत है रमज़ान के रोज़ों को या रमज़ान के अहकामात की तामील को या एक बंदा मोमिन को या एक ईमान वाले को रमज़ान के साथ। बहुत शुक्रिया कारी साहब। रोज़ा एक इबादत है, दीगर इबादत भी हैं। अल्लाह ताला ने क्यों ख़ास वो जो हदीस कुदसी बड़ी मारूफ़ है कि इसको अपने साथ मंसूब किया कि ये इसका बदला भी मैं ख़ुद दूँगा, तो ये कोई ख़ास मुनासबत है या रोज़ा जो है इसकी अहमियत इस एतबार से ज़्यादा है कि इसके जो मामलात हैं या इसकी जो तन्हाई की चूँकि ख़ास तौर पे इबादत है, तो कोई मुनासबत हमारे नाज़रीन को समझाइए ज़्यादा बेहतर तरीके से कि आम तौर पर ये बड़ी मारूफ़ रिवायत है और लोगों के यहाँ भी मारूफ़ है, आम आदमी के यहाँ भी मारूफ़ है भी तो सही और सही रिवायत भी है। तो ख़ास मुनासबत क्या है? हालांकि नमाज भी अल्लाह ताला ही की इबादत है और हज भी अल्लाह ही की इबादत है, बाकी मामलात भी अल्लाह के लिए इंसान करता है, लेकिन रोज़े को ख़ास अपने साथ क्यों मंसूब किया है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। डॉक्टर मतीला साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज पहली सहरी में मुझ फ़कीर को इनवाइट किया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पैगाम टीवी और उसकी तमाम टीम को, इनकी तमाम जुहूद और कोशिशों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने सवाल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिर्फ़ रोज़े के लिए ये अल्फाज फरमाए कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। जी बिल्कुल, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। 5 अरकान इस्लाम हैं, हर रुकन की अपनी जगह पे अहमियत है। ठीक, अगर एक एक रुकन को अलग तौर पे देखा जाए तो एक से दूसरे की अहमियत बढ़कर है, बल्कि जब 5 रुकन हैं तो रुकन का माना ये होता है कि जब एक उनमें से नहीं होगा तो वो बिल्डिंग, वो इमारत जो है वो बिल्कुल नाक़िस है, बिल्कुल सही, और किसी काम की नहीं है। इसी तरह इस्लाम का भी यही फ़लसफ़ा, यही उसूल है कि 5 अरकान में से अगर एक रुकन भी नहीं होगा तो वो इस्लाम की इमारत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ढह जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। असल में तमाम इबादत जितनी भी हैं, आप सदका करें, आप नमाज़ पढ़ें, आप हज करें, कोई इबादत करते हैं उसको किसी न किसी वक्त में कोई दूसरा आदमी देख सकता है, या प्रैक्टिकली जब आप कर रहे होते हैं तो वो उसको देखा जा सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है, इजहार होता है, उसका इजहार होता है। सही। लेकिन रोज़ा जो है वो रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जब तमाम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है आप किसी को नहीं पहचान सकते। आपके पास बैठे हुए हैं, मजलिस में 100 अफराद बैठे हुए हैं, अब किसी के मुतालिक नहीं कहा जा सकता कि इसका रोज़ा है या नहीं है। असल में इसका मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें, इंसान को रोज़े के दौरान में सहरी से लेके इफ्तारी तक बहुत से औकात मिलते हैं तन्हाई के। ठीक, गुस्ल करने के लिए आदमी चला जाता है गुस्ल खाने में, अब अकेला है, कोई भी नहीं देख रहा और दिल भी चाह रहा है, गर्मी के दिन है, प्यास भी लगी हुई है, अगर वो 1-2 घूंट वहाँ पी भी लेता है, बल्कि जब आदमी वज़ू करता है तो सबके सामने वो पानी मुंह में डालना है कुली करने के लिए। सही। अब वो आधा आगे निकल जाए, आधा बाहर फेंक दे, किसी को पता नहीं चलेगा, चूँकि इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ है, किसी को पता चल सकता ही नहीं। ठीक, यानी इतनी बारीकी है, इतना लतीफ़ है चीज़ कि अल्लाह के अलावा किसी को पता ही नहीं चल सकता जब तक कि आप बताएं ना। बिल्कुल। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खातिर
मेरे लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ही आदमी सब कुछ करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं व आना अज्ज़ी बिही, ए फरिश्तों इसका अजर इतना ज़्यादा है तुम लिख नहीं सकते, उसका अंदाज़ा ही नहीं। बल्कि हदीस के जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें तो ये भी जिक्र किया कि आम तौर पर आमाल जो हैं वो 10 से लेके 700 गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं। जी, लेकिन इसका रोज़े का अजर जो है वो उसके किसी भी पैमाइश में, किसी पैमाने के साथ न मापा जा सकता है, न गिना जा सकता है। नियत इखलास के साथ अल्लाह ताला। इजाज़त हो, मैं सेकंड करना चाहता हूँ जरूर साहब की बात को कि वाक़तन एक तो ये है, वैसे तो कोई अमल उस वक्त तक नेकी बन ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह के लिए ना हो। सही मतलब फरमाया गया कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक या मन सामा युराई फ़क़द अशरक, कि जिसने नमाज पढ़ी लोगों को दिखाने के लिए उसने गोया शिरक किया। और शिरक का मतलब यही होता है कि वो जज्बा या वो ताल्लुक़ जो अल्लाह के साथ होना चाहिए वो किसी और से, या वो तवक्को जो अल्लाह से रखनी चाहिए वो किसी गैर अल्लाह से या मखलूक से कर ली जाए, तो उस तवक्को की वजह से शिरक बन जाता है। एक तो माना जो है वो मफ़हूम जो वाज़े है कि चूँकि आदमी का मामला जो होता है प्यास का, भूख का, सिवाय अल्लाह के और उसका कोई नहीं जान रहा। बिल्कुल सही। एक तो ये, इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर कारी साहब इजाज़त कि देखिए रोज़ा जो है वो सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं। बिल्कुल सही। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाह यानी सिर्फ खाने पीने छोड़ने का नाम नहीं, कुछ और भी तकाज़े हैं। अब एक आदमी खाना पीना तो छोड़ देता है, वाक़तन वो पूरा तुरुए सहर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक न खाता है न पीता है, लेकिन जो दूसरे तकाज़े हैं उनमें वो कोताही कर देता है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि रोज़ा हमने पूरा भी किया कि नहीं, रखने के बावजूद भी पूरा किया कि नहीं किया। बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से तकाज़े पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन मामला तो अल्लाह के यहाँ है ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमने पूरे किए या नहीं किए। एक ये भी माना बयान किया जाए। इसी तरह जिस तरह ये अल्फाज है ना, अना अज्ज़ी बेही, तो बाज़ लोगों ने इसका जो तलफ़्फ़ुज़ किया है, इराब किया, वो किया अना उज्ज़ा बेही जी, कि रोज़ा जो है वो ऐसी बेहतरीन इबादत है कि रोज़ादार जो होता है वो अल्लाह का चहेता बनता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं खुद इसका अजर बन जाता हूँ। वो होता है ना कि सब कुछ खुदा से मांग लिया कि तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, तो मतलब ये है कि अल्लाह खुद हमारा बन जाए। यानी फिर उसके बाद वो बंदा मोमिन जो है वो अल्लाह का ऐसा चहेता और करीबी बनता है कि वो जो चाहता है अल्लाह देता चला जाता है, अपनी शायान शान नवाजता है। ये जो है ना कि हर अमल के जो है मदारिज या उसका सवाब जो है 10 गुना से लेकर, यानी नेकी की इब्तदा जो होती है ना किसी भी नेकी की, उसका इरादा करेंगे तो सिर्फ इरादे पर एक नेकी लिखी जाती है, एक अजर मिलता है अकाई में, और अगर कर लें तो आगाज़ ही उसका 2.5 से होता है, तो 700 गुना तक पहुँचता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि अल्लाह फिर अपनी शायान शान नवाजता है, और हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह अपनी शायान शान नवाजता है, इसलिए कि हदीस कुदसी है ना एक और भी, अना इंदा ज़न्ने अब्दी, कि मेरा बंदा जो मुझसे गुमान कर रहा है, तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह अपनी शायान शान नवाजेगा तो उसको नवाजेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, चूँकि आप माशाल्लाह साहिब मुताला आदमी हैं, ये रमज़ान के अलावा भी बाकी महीने भी अल्लाह के हैं और सब अल्लाह ही के बनाए हुए दिन हैं, तो रमज़ान में ही रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? और इसी तरह से एक बात ऐसे ही हम सुनते हैं कि साबका कुतुब का ताल्लुक़ भी, उनके नुज़ूल का ताल्लुक़ भी रमज़ान से है, इसकी क्या हकीकत है? डॉक्टर साहब ये अहम सवाल है, बनता भी ये सवाल, लेकिन अगर दूसरे अंदाज से सोचें तो हम हैं मोमिन, सही, मुस्लिम, बिल्कुल सही, यानी ताबे फरमान जो अल्लाह ताला ने कह दिया हम उसके मुती हैं, सर तस्लीम खम है, बिल्कुल, जो मजाज यार में आए। मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और महीने में भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर देता तो हम पर लाजिम था कि हम इताअत करते, हम ईमान लाते, अमन्ना व सद्दक़ न कह कर हम इताअत में ज़िंदगी बसर कर देते। लेकिन इसका जो फ़लसफ़ा बयान किया है फ़लसफ़ा इस्लाम ने वो ये है कि रमज़ान महीना जो है, रमज़ान का महीना वो सैयदुल शुहूर तो है, बाज़ लोग समझते हैं रोज़ों की वजह से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में रोज़ों के हवाले से रमज़ान का जिक्र किया है वो रोज़ों के हवाले से जिक्र नहीं किया है। वो फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान के रोज़े हमने इस महीने में इसलिए रखे हैं
कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक जैसी किताब हदायत और किताब इनकलाब हमने नाजिल की थी। एक तो ये है। सही। दूसरा ये है कि ये कुरान पाक जो नाजिल हुआ है, जिस रात में नाजिल हुआ है, वो रात है जो अकेली 1000 महीनों से बेहतर है। मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। और इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के तारुफ में जो अहादीस या जो रवायात हमें मिलती हैं, उनमें यही है कि कद अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह। यानी रमज़ान का तारुफ करवाते हुए कहा गया ये वो बरकत वाला महीना है जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये वो फ़ज़ाइल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के हवाले से फरमाए हैं। अब देखिए ना, किसी शहर की अज़मत बयान करनी हो तो उसकी तारीख़ी इमारात या उसकी तारीख़ी शख्सियात का जिक्र किया जाता है। किसी दरसगाह की या किसी जामिया की या किसी यूनिवर्सिटी की या किसी बड़े इदारे की अगर पहचान तो कहा जाता है वहाँ फ़लाँ फ़लाँ उस्ताद हैं या फ़लाँ फ़लाँ लोग वहाँ से फ़ारिग तहसील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के तारुफ में कुरान पाक जैसी किताब जो है ना, हमने तो इसको किताब तिलावत या किताब सवाब समझ लिया है ना। सिर्फ यही नहीं है कि किताब तिलावत है बिल्कुल, किताब सवाब है, लेकिन असल में ये है किताब हदायत और किताब इनकलाब जो काया पलट देती है। तो जिस महीने में ये किताब नाजिल हुई है उस महीने की फजीलत क्या हो, एक तो ये है। दूसरा, आपने जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या पहली किताबें जो हैं वो रमज़ान के रोज़ों की मुनासबत से भी बाज़ रवायात में ये मौजूद है कि पहली उम्मतों को भी रमज़ान ही में रोज़े दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह दीगर अहकामात के अंदर तब्दीलियाँ कर ली। मतलब जिस तरह कहा जाता है जी कि जुमा उनके लिए भी था, लेकिन यहूदियों ने हफ्ते को पसंद कर लिया, ईसाइयों ने इतवार को पसंद कर लिया। इसी तरह लोगों ने जब तब्दीलियाँ की या तहरीफ़ात की तो फिर अपने अपने तौर पर रोज़े रखते चले गए। मसलन अहले किताब के बारे में है कि उन्होंने जो असल काम थे रोज़े के वो छोड़ दिए, तो बाद में किसी पर कोई मुसीबत नाजिल होती थी तो उसकी वजह से रोज़े रख लेते थे। किसी ने अपनी कुछ ख़ासियात मनवानी होती थी तो उसके लिए रोज़े रखने शुरू कर देते थे। कुछ नज़र के रोज़े मिल गए, कुछ न्याज के रोज़े मिल गए। तो ये एक तो ये रवायात मौजूद हैं, लेकिन किताबों के हवाले से सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर इमाम अलबानी जो हैं, शेख अलबानी, वो एक रवायत उन्होंने लाए हैं। वो कहते हैं कि पहली किताबें भी इसी महीने में नाजिल हुई। उस रवायत के जो अल्फाज हैं कि तौरात जो है वो रमज़ान की इब्तिदा में नाजिल हुई, इंजील जो है वो 13वें शब में नाजिल हुई। 13वीं शब के लफ्ज़ हैं, यानी 12वीं के बाद। और ये जो है अपना क्या कहते हैं ज़बूर, वो 19वीं में नाजिल हुई। और कुरान पाक जो है वो 24वें रमज़ान के बाद 25वीं में नाजिल हुई। अब 25वें का लफ्ज़ जो है वो इसलिए भी हमारे लिए काबिल कबूल है, और वैसे अगर सही अहादीस में से है तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया बजाय है कि जो रातें हैं, जिन रातों के ऊपर गालिब गुमान है कि उनमें से कोई एक लैलतुल कदर होगी, तो वो आखिरी अशरे की ताक रातें ही, और 25वीं बहरहाल ताक रात है। तो इस वजह से मुनासबत ये हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कैसे शानदार इल्मी जवाबात आपकी खिदमत में हम अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जान रहे हैं। इंशाअल्लाह अब मज़ीद ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं सेट पर। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और कारी साहब से मैं सवाल करना चाह रहा था कि क्या आदाब क्या हैं रोज़े के, और कौन से काम एक रोज़ेदार को करना चाहिए। यानी आम दिनों में इंसान ज़ाहिर अल्लाह ताला ने जो उस पर हराम किया है, जो मामलात उस पर जो हुदूद हैं उनका तो निफाज रहता ही रहता है। कुछ ख़ास चीज़ें भी हैं जो इस पर लाजमन नाफिज होना चाहिए रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा।
आदाब रोज़ा में से वैसे तो इंसान को हर वक्त हुक्म है कि नहीं अनिल मुनकर, हर बुराई से बचना है, जितनी भी बुराइयां हैं उनसे बचना है और इबादत में मशगूल होना है। लेकिन ख़ास तौर पे रमज़ान जब आ जाता है तो कई चीज़ों का अहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद भी किया करते, अपने अहल व अयाल को भी करवाते और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी इरशाद फरमाते कि आप एहतमाम करें। उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। ठीक, खाना पीना रुक जाना, अगर सिर्फ़ इसी से आदमी रुकता है, बाकी बुराइयों से नहीं रुकता, यानी वैसे तो बुराइयों से पहले रुकना है लेकिन फिर भी इंसान है, लापरवाही हो जाती है, सही, रोज़ा रखने के बाद और ज़्यादा एहतमाम करना है। गोया पहला अदब तो ये हुआ कि एक तो ज़ाहिरन खाने पीने से रुकना था, पहले- शहवाज से रुकना था, बराह रास्त जो हलाल है उनसे भी रुकना था। हलाल चीज़ों से भी रुक जाना है। ठीक, हलाल चीज़ों के रुक जाने के बाद फिर अगला स्टेप ये है, अगला मरहला ये है कि जो हराम करदा चीज़ें थी, जिनसे पहले भी परहेज़ था, एहतियात थी, बचना था, अब और ज़्यादा एहतियात करना है। सही, क्योंकि कोई सहवन भी, किसी लिहाज से भी, किसी गलती से भी कोई ऐसी बुराई ना हो जाए, किसी बुराई का इर्तिकाब ना कर बैठे जिसकी वजह से रोज़े का असल मकसद फौत हो जाए। ये डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही आ रहा था कि मैं इसी जी, चीज़ को जी, थोड़ा जी, सा इरशाद फरमाइए। अपना अगर आप जी, जी, इजाज़त और कारी साहब की इजाज़त हो। आदाब के सिलसिले में कारी साहब ने बड़ी जामे बात की है कि जब हम रोज़े की वजह से हलाल चीज़ों से रुक जाते हैं तो हराम चीज़ें तो बिलौला छोड़नी चाहिए। लेकिन आदाब के हवाले से जो हदीस कोट की है उसके ज़िमन में बाज़ लोगों ने इसको शरह करते हुए कहा है कि 6 चीज़ें हैं आदाब के अंदर हवाले से, वो इसी के ज़िमन में है जिस तरह हदीस नकल की है। मतलब आँख का रोज़ा, वो कहते हैं आँख का भी रोज़ा हो, आँख का भी रोज़ा, वो कहते हैं ज़ुबान का भी रोज़ा हो, कहते हैं हाथ का भी रोज़ा हो, आज़ा का रोज़ा हो। मतलब आँख का रोज़ा ये है कि गलत चीज़ की तरफ नहीं देखना, वही चीज़ है कि गलत चीज़ को। ज़ुबान का रोज़ा ये है कि ग़ीबत, चुगली, बहतान, इल्ज़ामात, तंज़, तशनी वगैरह इन चीज़ों, कौल ज़ूर से मुनासबत है इसकी। बल्कि सूरह हुजरात की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 औरतों का भी जिक्र किया है कि जिन्होंने ग़ीबत करनी शुरू कर दी थी रोज़े की हालत में। ठीक, तो उसके हवाले से अच्छा, इसी तरह हाथ का रोज़ा ये है कि गलत चीज़ों को ना छुआ जाए। पाँव का, अज़ा का ये है कि जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी। अच्छा, 5वां जो कहा जाता है वो है कि रिज़्क़ हलाल। सही, यानी ये एक तो है ना कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से रिज़्क़ हराम जमा हो। सही, और मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ों का, और छठी चीज़ जो है वो खौफ और रजा, ठीक, यानी अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद हो। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल कर लें रोज़े की वजह से तो हम पूरा साल जो है बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है ये भी इंसानियत है, इंसानी से ऊपर का मुकाम है इस्लाम का और मुसलमान का, मुसलमान इंसान से भी ऊपर का। अब रिज़्क़ हलाल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जब उनके त्यौहार आते हैं या 6 या 9 दिन आते हैं तो वो चीज़ों को आम कर देते हैं, रिलीफ देते हैं, भी हो जाती है, आसानी फराम करते हैं, आसानी फराम करते हैं, सस्ती भी हो जाती है। हमारे यहाँ रमज़ान ही में सब कुछ महंगा हो जाता है। ये 6 आदाब जो है ज़ाहिर है। ठीक, बाकी अपना जो है कारी साहब बताएंगे इंशाल्लाह कि मुस्तहब। अच्छा, इसके साथ इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि रोज़े का मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया, वैसे तो दीगर इबादत का भी, लेकिन बिलखुसूस इसके लिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। तो तकवा से मुराद सिर्फ बचना है या कोई ऐसी कैफियत तकवा के अंदर आती है कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा और रग़बत के लिए कुछ काम करने के लिए भी होते हैं? जी, आपने बिल्कुल बिजा फरमाया। असल में तकवे का लुग़वी माना तो होता है बचना, और बचने का मफ़हूम जो है ना बड़ा वाज़ेह है और बड़ा वसी है। ठीक, मतलब एक तो है कि नेक काम करना, नेक काम तो होते ही होते हैं, जी जी, लेकिन बुराई से बचना सिर्फ यही नहीं। तकवा असल में होता है कि नेकी के अंदर पुख्तगी आ जाना, नेकी के ऊपर तरीन जो यानी ऊपरला, सबसे ऊपरला जो दर्जा है नेकी का, इंतहाई दर्जा से वो तकवा होता है। तकवे का मामला ये है कि तकवे में वो मरहला आ जाता है कि जब आदमी ये महसूस करे कि मैं कोई ऐसा काम ना कर लूँ कि जिसमें कोई बुराई हो
या जिससे अल्लाह नाराज़ हो, हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। मसलन हदीस है कि पूछा कि गुनाह क्या चीज़ है, फरमाया माहा काफ़ी नफ्से कि नेकी ये है या गुनाह से बचना ये है कि तेरे दिल के अंदर खटक पैदा हो कि कहीं लोग ना देख लें, ये तो है गुनाह का। लेकिन तकवा के अंदर ये है कि आदमी खुद महसूस करे कि मैं कहीं गलती के पास ना चला जाऊँ, हर लम्हा उसको नेकी करने से ज़्यादा गुनाह से और अल्लाह के ग़ज़ब इक़ाब से, खिलाफ वर्जी से, अल्लाह के अहकामात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ वर्जी से बचने का जहाँ इम्कान हो उसको कहा जाए। दूसरा ये है कि तकवा एक आला मेयार और आला मुकाम भी है। मसलन कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर बस्तियों वाले साहब ईमान और तकवे वाले मान जाएँ तो हम उन पर ज़मीन और आसमान की बरक़ात के दरवाज़े खोल देते हैं। ठीक, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि तकवा ये है कि अल्लाह के लिए सब कुछ वक़्फ़ कर देना और बिल्कुल अल्लाह का हो जाना, अपनी तमाम ख्वाहिशात को उसके ताबे कर देना, उसके ताबे करना, बंदा बन जाना। हमारे यहाँ बंदे का लफ्ज़ जो है ना अमूमन किया जाता है आम इंसान, ये नहीं है। अल्लाह का बंदा वो होता है जो अल्लाह से बंधा हो। अल्लाह अकबर, जो बंधा हो वो बंदा होता है। मतलब ये कि जिधर अल्लाह चाहे ले जाए, जिधर चाहे अपना, यानी अपने आप को उसने फना गुलामिया कर दिया है, बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के खौफ से बचने, खौफ और जाके ये मतलब जी जी। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये कहा जाता है कि किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, उन्होंने कहा कि ऐसी अपना पगडंडी पे चलना जिसके गिरदा गिर्द खारदार झाड़ियाँ हों, कांटे वाली झाड़ियाँ हों और बहुत आगे निकली हों कि ख़ुद को बचाकर, इस तरह बचाकर कि उसके लिबास का कोई एक हिस्सा भी किस कांटे के साथ उलझ ना जाए। जो आदमी दुनिया की आलाइशों से, दुनिया के कांटों से या गुनाहों के कांटों से इस तरह बचकर निकलता है कि कोई कांटा उसके वजूद नहीं, उसके लिबास तक को ना छू पाए, वो असल में तकवा है, वो तकवा है। कारी साहब, तकवा सिर्फ इबादत में ही मतलूब है? जैसे अमूमी तौर पर हमारा चूँकि तसव्वुर ये है इस वक्त, और शायद ये हम समझा नहीं पाए, उलमा ने तो इबलाग करने की कोशिश की है लेकिन शायद ये पूरी तरह से बात पहुंची नहीं है कि तकवा सिर्फ इबादत में मकसूद है या मुआशरत और मामलात में भी तकवा की कोई ज़रूरत पड़ती है? मैं पहला आपने जो सवाल किया था उसमें थोड़ी सी तस्नीकी थी, एक पॉइंट बाकी था कि रमज़ान के अंदर और कौन सी इबादत जो हैं वो होनी चाहिए या हैं। सही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी बाकायदा इहतमाम फरमाया, उनमें से एक कुरान पाक की तिलावत है। ठीक है। आम हालात में तो तिलावत करने का हुक्म है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत का रमज़ानुल मुबारक में और ज़्यादा इहतमाम फरमाया और सहाबा को भी इसके इहतमाम करने का हुक्म दिया। ठीक। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका व खैरात, बल्कि हदीस में तो यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इतना ज़्यादा सदका व खैरात करते थे कि कर्रीहिल मुरसला, जैसे आंधी चलती है, आंधी चलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तो हर जगह दाखिल होगी जी, तो इतना ज़्यादा सदका खैरात करते थे। हालांकि आम दिनों में भी होता था लेकिन ज़्यादा एहतमाम करते। और तीसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल का ज़्यादा एहतमाम फरमाया है। आम दिनों में तहज्जुद की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, सहाबाए किराम भी, बल्कि आपने अक्सर औक़ात में किसी न किसी एक सहाबी को मुखातब करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का, जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है, तरगीब दिलाई। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर पे एहतमाम फरमाया। सही। आपने कुछ अय्याम 3 दिन या उससे कम जो है आपने बाकायदा तौर पे इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि लोगों ने पीछे साफ बंदी की और बाद दूसरे भी शामिल हो जाए उसमें, दूसरे लोग भी शामिल हो, बल्कि आखिरी रात में तो कहा गया, आखिरी अशरे में तो पूरा शहर और ज़्यादा अपने घर वालों को जो है ना वो बेदार हो और ज़्यादा एहतमाम किया। अब चूँकि ये महीना जाने वाला है तो ज़रा नेकियां और बढ़ा दी जाए। ठीक। तो ये इबादत जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ख़ास एहतमाम फरमाते थे। आपने जो सवाल किया कि तकवा जो है वो सिर्फ़ इबादत में, हाँ इबादत में तो तकवा मतलूब है, लेकिन जो भी इंसान काम करे, हमारे माशरती जो है यानी मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं, कारोबार हैं, हर चीज़ के अंदर तकवा मतलूब है। ठीक। अगर तकवा नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ला मंडी के अंदर गए, बाज़ार में गए तो वो एक ढेर पड़ा हुआ था,
तो वो बाहर जो गले के ढेर के अंदर जब अंदर हाथ डाला तो वो भीगे हुए दाने, तो उससे मालिक से पूछा ये क्या है, ऊपर तो खुश्क हैं और अंदर गीले हैं। तो उसने कहा जी वो बारिश आ गई थी तो कुछ भीग गए थे, तो मैंने खुश्क दाने जो है ना वो गला ऊपर कर दिया है और भीगे हुए नीचे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जब लेन देन करना है तो उस वक्त भी तकवा है। हमारे यहाँ इस वक्त जितने कारोबार चल रहे हैं उसमें वो बहुत इम्कानात होते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे हर आदमी, बल्कि सादा लो आदमी तो धोखा खा जाता है। वो ऐसे उन्होंने ट्रेंड बनाए हुए हैं, ऐसा तरीक़ाकार ईजाद किया हुआ है। हालांकि क़ूलू क़ौलन सदीदा, हर मामले में बात दुरुस्त होनी चाहिए। तक़वा का यही तकाज़ा है कि जब आप लेन देन करो, मामलात करो, रिश्तेदारी हो या दुनियादारी के लिहाज से कोई मामलात हैं तो उसके अंदर भी तक़वा इंतहाई ज़रूरी है। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर ऐड भी कर दीजिएगा। अब रमज़ान आता है, एक आदमी उसके एकदम मामूलात ही बदल जाते हैं, यानी पहले वो बेहतर मामूलात का हामिल होता है, उसकी रूटीन कुछ बेहतर होती है सोने के एतबार से ख़ास तौर पे। आप चूँकि माशाल्लाह कॉलम भी लिखते हैं अखबार में और वैसे भी माशरे पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लोगों के ये जो बदलते हुए रुझानात हैं, एक तो चलें ये कोरोना आ गया, उसने बच्चों को घर बिठा दिया, तालीम का दरवाज़ा बंद कर दिया, लोगों का जागना बहुत ज़्यादा हो गया। उस जागने को कैसे खूब बनाया जा सकता था रमज़ान में, और मामूल को सेट करने आया था रमज़ान या इसको खुदा न खास्ता ख़राब करने आया था? बिगाड़ने आया था। देखें, पहली तो बात जो आपने सवाल किया था ना कारी साहब से कि तकवा जो है वो हर मामले के अंदर है, जिस तरह कारी साहब ने इरशाद फरमाया और आपने जो सवाल किया था, दर हकीकत हमने इबादत का मफहूम जो है सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद कर दिया। ठीक, जबकि इबादत है कमाल अल मोहब्बत वल खौफ वल खुशू वल रजा। ठीक, यानी इबादत दर्जा है, अल्लाह के साथ मोहब्बत के कमाल का नाम है, उसके डरने का नाम है कमाल की हद तक, यानी अल्लाह के साथ जुड़ जाने का नाम है, तल के खातिर का नाम इबादत है। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप अल्लाह का कोई हुक्म पूरा करेंगे या अल्लाह के रज़ा के लिए जो भी काम करेंगे वो इबादत ही के ज़ुमरे में आएगा। अब जो आदमी कमाई करता है और हलाल तरीके से करता है, रसूल पाक की तालीमात के मुताबिक करता है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करता है, अगरचे वो कमाता है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो भी इबादत है, इसलिए कि उसने अहकामात को पूरा किया। तकवे का मामला ज़िंदगी के हर पहलू में है। यानी देखिए ना कि अल्लाह के वली के हवाले से कुरान पाक में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या है आगे, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ठीक, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा इरशाद फरमाया करते हैं निकाह के मौके पर, बिल्कुल सही, उसमें आयत है कि नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। तो इसका मतलब ये है कि हर मामले में जहाँ आप एक सिलसिला जम्बानी कायम कर रहे हैं, निकाह कायम कर रहे हैं, उनको अब ये जो आयात हैं, 4 आयात हैं जो निकाह के मसनून खुतबा जिन्हें हम कहते हैं, कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों से हैं, एक जगह से भी नहीं है। ये दर हकीकत रसूल पाक चूँकि अरबी थे तो अरबी में नसीहतें फरमाया करते थे। ये नसीहत के लिए उन्होंने कहा उन लोगों के लिए जो नया जोड़ा बन रहे हैं, उनके ख़ानदान के हवाले से। ये तमाम आयात में तकवा ही की बात, तकवे की बात है, शुरू से लेकर आ करता है। जी बिल्कुल सही। यहाँ अपने ख़ानदान का आपने ख्याल रखना है, जहाँ बड़े छोटे का ख्याल रखना है, जहाँ रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, जहाँ मामला तकवे का लफ्ज़ है। अच्छा, बात बड़ी खूब चल रही है लेकिन मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इसी पर आपसे वापस आते हैं। बहुत खूब बात चल रही है नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बात हो रही है और मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा, मैं वापस चलता हूँ राना साहब की तरफ। आप बात इशाद फरमा रहे थे और मैं चाहूँगा कि इस पर वो जो मैंने सवाल ऐड किया था उसकी तरफ भी आप। अच्छा, ये तो जो मैंने अर्ज़ किया ये तो पिछले हवाले से था। अब आपने जो सवाल किया है कि मामलात संवरने की बजाय बिगड़ते चले जाते, रूटीन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। जागना तो इसलिए था ना, अहया लैलाहू का मतलब ये था कि रातों को जागकर अल्लाह की इबादत की जाए। ठीक, अब हमने ये समझ लिया कि रातों को जागकर हमने जो है ना फिल्म बीनी करनी है,
या टीवी भी नहीं करनी है, दूसरे मामलात के अंदर हम मशगूल हो जाते हैं, पूरी रात जागते हैं, सुबह सहरी के वक्त हम खाना पीना करते हैं, सहरी नहीं, सहरी के तकाजे तो कुछ और हैं, खाना पीना करते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं और फजर भी नहीं पढ़ते। फजर भी नहीं पढ़ते। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम इतना खा लेते हैं रातों को जाग जाग के कि सुबह सहरी की नौबत ही नहीं आ पाती, और हम चूँकि पेट का तकाजा जो है वो पूरा नहीं कर पाते, तो हमने जो रात ही खाया होता है ना उसके ऊपर हम फिर कह देते हैं जी हमने तो अठपहरा रोज़ा रखा है या बगैर खाए हमने रोज़ा रखा है, और पूरा दिन जो है हम खट्टे डकार लेते रहते हैं। ये मामला तो बिगड़ने की अलामत है। ठीक, जागने का मतलब ये था कि रात को जागकर अल्लाह की इबादत की जाए। सही। दूसरी बात ये है कि खाने पीने की भी को मैनेज किया जाए। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया। जिस जगह औकात है ना खाने पीने के वक्त के अंदर आपने इजाफा कर दिया है, इसी तरह तकलील ग़ज़ा भी होनी चाहिए, यानी खाना पीना कम से कम हो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के हवाले से साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा, निसाई की रिवायत है कि कुछ है सहरी के लिए लाओ, मैंने रोज़ा रखना है। तो कहते हैं चंद खजूरें और एक प्याला पानी का, और उस पर भी अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि किसी कोई है तो देखो किसी ने रोज़ा रखना है, तो कहते हैं कि एक आदमी मिला तो वो उसमें शरीक हो गया, यानी तकलील ग़ज़ा है। लेकिन यहाँ क्या होता है जिसकी तरफ हमने इशारा फरमाया कि सारी अपना करके तो सो जाते हैं और पूरा दिन अपना आराम करते रहते हैं, और बहाना होता है कि रोज़ा रखा होता है रोज़ा। इफ्तार के वक्त खूब पेट भर के खाते हैं, फिर सारी रात हम खाते रहते हैं, दोस्तों अहबाब को बुला लेते हैं, चाय के दौर चलते हैं, चाय के साथ लवाजमात चलते हैं, फिर अपना मुख्तलिफ डिशें होती हैं, सारी रात हम खाते हैं, ना नमाज की तरफ और ना हमारा क़याम रमज़ान की तरफ, क़याम लैल की तरफ तवज्जो होती है। अब कारी साहब ने जिस तरह इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन वही नवाफिल अदा करते थे जो रमज़ान में और गैर रमज़ान में, लेकिन कोशिश ये थी, अल्लाह के नबी ने ये बताया, 3 दिन जो फरमाया क़याम किया जमात के साथ क्यों, हालांकि नफली नमाज की जमात नहीं होती, सही, सिवाय क़याम रमज़ान के, बिल्कुल, और आपने सिर्फ इसलिए किया कि ताकि एक एक आदमी जो है वो इससे महरूम ना रहे, और छोड़ा इसलिए कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। हाँ, बाकायदा अल्फाज हैं ठीक, कि पूछा कि आपने क्यों नहीं, आपने फरमाया कि इसलिए कि कहीं कौम पे फ़र्ज ना हो, और उसके बाद पूरी उम्मत का इजमा है इसकी इज्तिमाइयत पर, इसकी जमात के हवाले से, यानी कोई मुमानियत नहीं करता, सिर्फ इसलिए है कि रातों को जागें तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए जागें। अब जागना नवाफिल के साथ भी है, जागना इबादत के साथ भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा आदमी है जिसको मांगने की हाजत नहीं है, कौन है जिसकी ख्वाहिशात नहीं, या कौन है जिसकी ज़रूरियात ऐसी नहीं है कि अल्लाह से पूरी हों। तो चाहिए तो ये कि वो अपना करे, दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारे इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें, रातों को करते थे किसी भी मामले में आदमी फिक्र ना, कहते फिक्र ना करो जिक्र करो, हमने जिक्र करना छोड़ दिए, हम खुश गपियों के अंदर मसरूफ़ होते हैं, हम फिल्म बीनी के अंदर मसरूफ़ होते हैं, टीवी बीनी के अंदर, और नहीं तो ये जो आ गया ना जी आजकल, इसने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया है, इसने आपको दूर कर दिया, हमारे हाथ में होता है, बल्कि लोग मस्जिद में बैठे हुए भी मोबाइल की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बल्कि अब तो सेल्फियाँ जो है ना वो इस तरह की हैं कि अब तो शायद चंद दिनों के बाद फतवा लेना शुरू कर दें कि सजदे की हालत में सेल्फी किस तरह बनानी, इबादत के लिए खुतबा दे रहे होते हैं, खुतबे के दौरान में ये बहुत ज़्यादा बातों का बायस बन। कारी साहब, कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, मसलन बुज़ुर्ग हैं, मरीज़ हैं, मुसाफिर है, हामिला है, मुर्ज़िया है, तो इनके रोज़े का हुक्म क्या है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं, एक तो है वो रवैया कि जो बहाना ही चाहता है रोज़ा छोड़ने का, और उसे कोई बहाना चाहिए, वो कभी ये बहाना होता है कि मैं जॉब करता हूँ, कभी ये बहाना होता है मुझे मोटरसाइकिल पर दूर जाना पड़ता है। तो एक तो इसकी अहमियत, क्योंकि इस वक्त मुझे जो महसूस होता है एक आम आदमी की सूरत में कि रोज़े की ख़ुद अहमियत वो कम हो गई। हमने अपने बचपन में देखा कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं या उस ज़माने में जो लोग काम करने वाले आज से कहीं ज़्यादा मशक्क़त करते थे और वो रोज़ा भी रखते थे। आज रोज़ा छोड़ने के लिए बहाना चाहिए। इसी तरह इन लोगों का, ये जो बुज़ुर्ग है, मुसाफिर है, मुर्ज़िया है, हामिला है, इनके रोज़े का क्या हुक्म है? अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। मरीज़ और मुसाफिर के लिए रुख्सत दी है, सिर्फ जो है रखना ज़रूरी है। इन अय्याम साकित नहीं हो रहे, साकित नहीं हुए, मुआफ़ी नहीं हुई, सिर्फ ये है कि ताख़ीर हो सकती है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अदा पूरे करने हैं। अब रहा मसला हमारे यहाँ सफ़र किसको कहते हैं, मरीज़ किसको कहते हैं, कौन सा मरीज़ रोज़ा रखे, कौन सा मरीज़ ना रखे।
असल में ना हमारे मयारात तब्दील हो गए। वाह, बहुत खूब। हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। बाजवा साहब, पहले एक वक्त था कि लोग जो है जिस घर में टीवी होता था ना, कहते लोग इसने घर में टीवी रख लिया, यहाँ तो वो बेहयाई और कंजर बोलते हैं और गाने चलाए जाते हैं। जिस घर में गाने वो टेप रिकॉर्डर पे चलाए जाते थे, लोग उसको मायूब समझते थे। आज हमारे हाथ में है, रोज़ा रखा हुआ है, सहरी का वक्त है, सहरी खाने के लिए उठे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं जो है ना वो फेसबुक को देख लूँ, मैं सोशल मीडिया में ज़रा देख लूँ, मैंने चीज़ें अपडेट करनी है, ज़रा मैं अपना स्टेटस अपडेट कर लूँ। यानी सबसे पहले हम आँख खोलते हैं तो हमारी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। दुआ पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है, ये चीज़ हमारे ज़हनों से महव होगी। ये जो मुसाफिर है वो कितनी देर रोज़ा, यानी सफ़र की हालत में? जी, मैं इसी की तरफ वो यानी पहले जिन चीज़ों को बुरा समझा जाता था अब बुरा नहीं समझा जाता। सही है। यही चीज़ मुसाफिर और मरीज़ के लिए भी है कि कुछ लोग पहले समझते थे कि यार मुझे कोई मुशक्क़त नहीं, मैं रोज़ा भी रख लेता हूँ, अप्रैल मई के दिन भी हैं, कोई मसला नहीं, गर्मी है लेकिन मुझे मुशक्क़त नहीं है, मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। ये जो रमज़ान के अंदर मेरा सवाब है ये ज़ाया ना हो, हिम्मत करते थे, ना भी हो फिर भी हिम्मत करते थे। आजकल क्या है कि आलिम और मुफ्ती पे छोड़ देते हैं, जी हज़रत मैं शुगर का मरीज़ हूँ, रोज़ा रख लूँ या ना। अब इसका फैसला तो वो खुद कर सकता है। हालांकि ये खुद हर इंसान ने, वो मरीज़ है वो रोज़ा रख सकता है, निभा सकता है, इसका फैसला उसने खुद करना है। देखें, किसी मुफ्ती ने या आलम ने तो फतवा देना है कि आप इस तरह की नौइयत हो तो आप रोज़ा छोड़ दें, ठीक है। आपकी मर्ज़ अगर इस तरह की है, आप निभा नहीं सकते, आपको प्यास की शिद्दत की वजह से, शुगर के मर्ज़ की वजह से, मर्ज़ में ज़्यादा शिद्दत है, उस वजह से आप नहीं निभा सकते तो आप ना रखें। अच्छा, इसमें वो लोग जो हैं वो सिर्फ डिपेंड करते हैं, लो जी मुझे आलम ने रुख्सत दे दी है। मैं राना साहब ये भी होता है, ये भी होता है कि आपने कह दिया ना कि नहीं रोज़ा रखना है, तो फिर वो चले जाएंगे बाजवा साहब के पास जी कि भाई साहब ये सूरत हाल है, क्या है, इन्होंने भी कह दिया रोज़ा रखना, फिर मेरे पास आ जाएंगे। यानी वो ढूंढते हैं कि कोई एक उनको तलाश करते हैं। हालांकि छोटी सी बात है कि रोज़ा उन्होंने रखना ही रखना है, अब नहीं रखेंगे बाद में भी रखना है। लेकिन एक बात है कि अगर आलिम ने फतवा दे भी दिया कि आप चूंकि जो पोजीशन है आपकी, आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसने फिर जवाब खुद देना है। उसने फतवा तो आपके बयान करदा हालात पर दिया, हालात पर हमेशा आलिम और दुरुस्त हैं या नहीं ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। जी, आलिम और मुफ्ती तो ज़ाहिरी चीज़ को देख के फतवा देगा ना, लेकिन दर हकीकत तो उस मर्ज़ की शिद्दत कितनी है या मेरा सफ़र कितना है, मुझे उसमें मुशक्कत कितनी है, वो खुद जानता है। दूसरा पहलू भी है जी जी, एक तो है ना कि जानबूझ के वो समझते हैं कि हमें सहूलत मिल जाए, हालांकि मुशक्कत नहीं, इसलिए कि वो खुद जानता है कि मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। ठीक है। एक दूसरा पहलू भी है कि अपने ऊपर जबर करना और अल्लाह की दी हुई सहूलत से फ़ायदा ना उठाना, ये भी गलत है। उसी तरह जिस तरह फतेह मक्का के मौके पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो लोगों की हालत बुरी हो गई, तो आपने कहा कि रोज़ा इफ्तार कर लो, लोगों ने नहीं किया, तो फिर आपने उसका आगाज़ किया, और जिन्होंने नहीं किया इसके बावजूद उनको कहा उलाइक अल उसात, अल्लाह ये नाफरमान है। तो असल मामला ये है कि जो रोज़ा रखना है, जो आदमी है उसको पता होता है कि मैं ये निभा सकता हूँ। पहले तबीयतें सख्त थी तो वाक़तन वो मुशक्क़त को सह भी लेते थे, अब तबीयतें भी नाजुक है, लेकिन असल मामला अल्लाह के साथ है उसका। तो अगर रोज़ा वो रख सकता है तो ये चोरी कर रहा है वो रोज़े की, अगर रखने के बावजूद, यानी सख्त के बावजूद अगर नहीं रखता। सही। अच्छा, इसी से मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं कि सलफ़ सालिहीन के यहाँ, यानी उनके जो कारी साहब ने बात की, बड़ी शानदार इन्होंने क्लू दिया कि उनके यहाँ तरजीहात ही मुख्तलिफ हैं। वहाँ तो सहाबी आके ये पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह मैं एक महीने में कितने रोज़े रखूँ, और आप बता रहे हैं कि 3, और वो कह रहे हैं कि जी मैं तो ज़्यादा रख सकता हूँ, फिर 6, 9, और फिर आखिर में कहा कि अच्छा अल्लाह को दाऊद अलैहिस्सलाम को रोज़ा बड़ा पसंद है, गोया ज़िंदगी के आधी दिन रोज़े रखो और आधे दिन छोड़ो। तो इस तनाजुर में आप हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइए कि वहाँ और यहाँ में कितना फ़र्क पड़ गया, कि सलफ़ सालिहीन का तर्ज अमल कैसा था, ख़ास तौर पे इन इबादत के लिए शौक़ कैसा था, इस तरफ हमारी रहनुमाई फरमाइए। हाँ बिल्कुल, आपने भी फरमाया, ये जिस तरफ आपने इशारा फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में, कि उनकी बाकायदा शिकायत पहुँची थी रसूलुल्लाह के यहाँ कि दिन में रोज़ा रखे रखता है, रात को सारी रात कुरान पाक पढ़ता रहता है, अंदाज़ा कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने बुलवाया कि भाई इस तरह, ये रमज़ान के अलावा की बात है, रमज़ान के अलावा नफली हवाले से है। सही। और अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि इन्ना वाले आयने का अलैका हक़्क़ुन, सही। और यहाँ तक फरमाया कि तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक है।
बीवी का भी हक है। तो वहाँ ये था कि कहा जी कि तो कहने लगे जी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 15 दिन यानी मैं कुरान पाक मुकम्मल कर लिया कर 1 महीने में, ठीक, और ये है कि 3 रोज़े रख लिया कर, ठीक, या में 20 के। तो उन्होंने कहा जी मैं इससे ज़्यादा की सख्त रखता हूँ। आपने बताया फिर ऐसा करो कि 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करो, सोमवार जुमेरात का रोज़ा। उन्होंने कहा मैं इससे ज़्यादा की सख्त रखता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि 7 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करो और 1 दिन छोड़ के 1 दिन रोज़ा, दाऊदी रोज़ा जिसकी तरह ये कर रहे। उन्होंने कहा मैं इससे भी ज़्यादा की सख्त रखता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे ज़्यादा की फला तज़द अलैह, कि इससे ज़्यादा की मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। अच्छा, इसी तरह हज़रत अबू उमामा का वाक़या है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा काम दे जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अल्लाह। तो आपने फरमाया कि तू अलैका बिस्सियाम, रोज़े रखा कर। तो उन्होंने कहा कि रोज़े तो सारे रखते हैं और ये तो ऐसा हमारे सभी मुहतात हो जाए ना वो बज़ाहिर नज़रों में कदर का, तो उन्होंने समझा ये तो सारे रखते हैं, ये कौन सा अमल है? खास अमल पूछा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला इदला लहू, अल्लाह, कि रोज़े का कोई अपना जो है ना बराबरी नहीं कर सकता, कोई ला मिस्ला लहू, इसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह। फिर उन्होंने जब सवाल किया ना दोबारा, तो फिर आपने यही फरमाया रोज़े रखा कर। फिर उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कोई और बात, अल्लाह के नबी ने फिर तीसरी बार कहा रोज़े रखा। अल्लाह। तो ये आलम था उन लोगों का कि उनके यहाँ आम थी ये चीज़ें कि दिन में रोज़ा रखना, रातों को क़याम करना। हत्ता कि जो मुजाहिद होते थे ना उनके लिए है कि बिल्लैल रहबान व बिन नहार फुरसान, कि रातों को वो मुसल्ले पे खड़े होते थे, दिन में घोड़े पे बैठे होते थे। यानी ये सूरत हाल थी। अब देखें ना कि सबसे बड़ा जो मार का खैर शर था जिसको यौमुल फुरकान कहा गया वो रमज़ान में हुआ। अच्छा, इसी तरह जो फ़तेह मक्का है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन का फरेरा लहराया, वो भी रमज़ान में हुआ है। तो रमज़ान में जहाद के बावजूद वो रोज़े रखते थे जी। हमारे यहाँ छोटे छोटे बहाने बना के तलाश करके तो रोज़े से जान छुड़ाने की कोशिश की जाती है। हालांकि रमज़ान का रोज़ा वो है कि वो ख़वातीन जिनको इजाज़त है कि वो बाज़ दिन अपनी बीमारी या उज़र की वजह से नमाज अदा ना करें, नमाज की माफ़ी है, लेकिन रोज़े की माफ़ी वो पूरा करेंगे। इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के नबी नहीं चाहते कि उम्मत मोहम्मदिया की कोई खातून जो है इस सवाब से महरूम रहे। मैं आप दोनों मेहमानों का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इतनी दिलचस्प बात चल रही थी कि दिल चाह रहा था कि और कई घंटे भी इस पर बात की जा सकती है। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त इनायत फरमाया और बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये वक्त आपने इनायत फरमाया, इस पर स्पेशल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और राना साहब आपका भी शुक्रिया, आपने अपनी बहुत सारी कीमती मसरूफियात, हम जानते हैं कि बहुत सारी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, आपने हमारी पहली सहरी इसकी ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन सुनी। आपने देखा कि रमज़ान और रोज़ा इसका कितना गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप रमज़ान में अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है और इसके मकासद वाज़े फ़रमाए, कुरान मजीद में इसका मकसद तक़वा बयान फ़रमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद वजाहतें फ़रमाई, और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो माहौल है और इतनी आसानी है। अगर आप आज से 1400 साल पहले की सूरत हाल देखें जहाँ शदीद गर्मी है और उन्हें गर्मी को कम करने के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते हैं। आज हमारे पास बेपनाह वसाइल हैं, बेपनाह सहूलियात हैं, इसके बावजूद भी हमारा नौजवान और हमारे बच्चे जो हैं वो रोज़े से कतराते हैं। बल्कि नौजवान ही क्या, बड़े भी कोशिश करते हैं कोई ना कोई उज़र तलाश कर वो इससे बच जाएँ। हालांकि जैसा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी बातों से वाज़े किया, कुरान और सुन्नत के दलाइल दिए कि रोज़ा रखना और रमज़ान का रोज़ा इसकी क्या कदर कीमत होगी कि जिसका बदला या तो अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि मैं दूंगा और या ये फरमाया जा रहा है कि मैं ही इसका बदला और जज़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इस ट्रांसमिशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारी आज की दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होगा और दुआ के लिए मैं मोहतरम राना मोहम्मद शफ़ी ख़ान पसरूरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज की दुआ करवा दें। शुक्रिया। हर लफ्ज़ जो है वो दुआ बन जाए। रमज़ान के महीने में सहरी का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। ये वो वक्त है कि जब अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कि कोई मांगने वाला है तो अल्लाह मुझसे मांगे। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इन आमाल को कबूल फरमाए और इन आमाल को मज़ीद हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इन कामों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें रोज़े के तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और रमज़ान के इस महीने में बिलखसूस ये दुआ भी करनी चाहिए कि ये कोरोना जैसी जो वबा है
अल्लाह ताला इससे जल्द अज जल्द पूरी दुनिया को और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदिया को इससे निजात अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। और हमारा ये जो पैगाम टीवी है इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद मुस्तहकम करने के मौक़े फ़राहम करे और लोगों को इसके साथ तावन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारी दुनिया को बेहतर कर दे, हमारी आखिरत को बेहतर कर दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर,